जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गळेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जिन शिव जी की सघन वन रूपी घनी जटाओं से निकलती हुई गंगा जी के तीव्र प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिव जी डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य करते हैं, वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। जिनका मस्तक जटा रूपी कुंड में अति वेग से विलास पूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की चंचल तरंगों से सुशोभित हो रहा है, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धक करके प्रज्वलित हो रही हैं, सिर पर चंद्रमा विराजमान हैं, उन भगवान शिव से मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जो गिरिराज किशोरी पार्वती के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित्त रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं, तथा जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर शिवजी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। मैं उन शिव जी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं, जिनकी जटाओं में रहने वाले सर्पों के फणों की मणियों का फैलता हुआ प्रभा पुंज प्रकाश सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत आनंदित रहे। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठभूः भुजंगराजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबंधु शेखरः। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि देवताओं के प्रणाम करने से उनके मस्तक के फूलों की धूल से रंजित हैं। नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मुझे चिरस्थायी संपत्ति देने वाले हों। ललाट चत्वर ज्वलत् धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधा मयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। जिन्होंने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जो सभी देवों द्वारा पूज्य हैं, जिनको देवराज इंद्र नमस्कार करते हैं। चंद्रमा की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह उन्नत विशाल ललाट वाला मस्तक हमें संपत्ति प्रदान करने वाला हो। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वलत् धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। जिन्होंने अपने विकराल ललाट पर धक धक जलती हुई प्रचंड अग्नि में कामदेव को भस्म कर दिया था, जो शिव प्रकृति स्वरूपा पार्वती जी के वक्ष के अग्रभाग पर चित्रकारी सृजन करने में अति आतुर है, उन भगवान त्रिलोचन में मेरा मन लगा रहे।
नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरत् कुहू निशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के समान काला है, जो कि गच्चर्म गंगा एवं बालचंद्र द्वारा शोभायमान है। वह संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के समान मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। प्रफुल्ल नीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। जिनका कंठ और कंधा पूर्ण खिले हुए नीलकमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है, जो कामदेव, त्रिपुरासुर के विनाशक, दक्ष यज्ञ विनाशक, गजासुर, अंधकासुर और यमराज का भी संहार करने वाले हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। जो अभिमान रहित पार्वती जी के कला रूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले भंवरे हैं, जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, त्रिपुरासुर, गजासुर, अंधकासुर के संहारक, दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा स्वयं यमराज के लिए भी यम स्वरूप हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वसत् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कराळभालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए सांपों के फुफकारने से ललाट की प्रचंड अग्नि धधकते हुई फैल रही है। धीमे धीमे बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल स्वर के साथ तांडव नृत्य में लीन शिव जी सर्व प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, उन भगवान शंकर की जय हो। दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोः गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदाशिवं भजे। कठोर पत्थर एवं कोमलशया, सर्प एवं मोतियों की मालाओं, बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के ढेली, शत्रु एवं मित्र या शत्रु पक्ष में, तिनका या कमल के समान आँखों वाली युवती में, प्रजा और पृथ्वी के राजाओं में समान भाव दृष्टि रखने वाले शिव को मैं भजता हूँ। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमंजलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में मन को एकाग्र करके अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के कछार वन में निवास करते हुए सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विह्वल आँखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा। प्रचंड वाड़वानल प्रभा शुभ प्रचारणी महाष्टसिद्धिकामिनी जनावहूत जल्पना विमुक्त वामलोचना विवाहकालिक ध्वनिः शिवेति मंत्रभूषणा जगज्जयाय जायताम्। देव शक्ति जो सभी पापों को जलाने और सभी के कल्याण को फैलाने में सक्षम है, और शिव पार्वती विवाह के समय पवित्र शिव मंत्र द्वारा मंत्रमुग्ध करते समय देवदूतों द्वारा उत्पन्न सुखद ध्वनि दुनिया के सभी कष्टों को जीत सकती है और नष्ट कर सकती है। निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निगुम्फ निर्भरक्षरन् मधुष्णिका मनोहरः तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनी महर्निशं परश्रियः परं पदं तदङ्गजत्विषाञ्चयः।
देवांगनाओं के सिर में गूंथे पुष्पों की मालाओं से झड़ते हुए सुगंधमय पराग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरता परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहें। नमामि पार्वतीपतिं नमामि जाह्नवीपतिं नमामि भक्तवत्सलं नमामि भाललोचनं नमामि चन्द्रशेखरं नमामि दुःखमोचनं तदीयपादपङ्कजं स्मराम्यहं नटेश्वरम्। माता पार्वती के पति को प्रणाम है, माता गंगा के स्वामी को प्रणाम है, शरणागत को प्रेम करने वाले और जिनके माथे पर तीसरा नेत्र विराजमान है, जो मुकुट के रूप में चंद्रदेव को धारण करते हैं और सबके दुखों को हर लेते हैं, मैं उन नटेश्वर भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। जो मनुष्य इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि शिव जी का ध्यान चिंतन मोह का नाश करने वाला है। पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर जो रावण के गाए हुए इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति प्रदान करते हैं।